जैन साथियों, भारत और यूरोप के बीच व्यापार डील किया हुई तरह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के तोते उड़ चुके हैं। आज का इनका आप ज्ञान सुनोगे तो सोचे पड़ जाओगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है। अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज इस्लाम। और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें, हम किसी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। वो अच्छा, हमको सिखा रिया है। एटॉमिक बॉम्ब है, लाइट तो आती नहीं है सर। ये पागल हो गया। इंडिया के लोग हैं ना, उनमें पावर है। मैं आप कहते हैं कि बार बार आप पाकिस्तान की बात करते होंगे, ठीक है। मैं आपसे इंडिया का क्वेश्चन कर रही हूँ, यूएस का कर रही हूँ, पाकिस्तान का कर रही हूँ। इंडिया को मैं ना एक मॉडल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान जो है एक भिखारी की तरह आपको बता रहा हूँ कि इसने तो आप वज़ीर आज़म कह रहे हैं इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान के दौरे करे। टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा सब सही। ये बात उनको कहते हुए ना तकरीबन 50 साल हो गए हैं। इनकी हुकूमत है और किसी को तो जाने नहीं देते। या जरदारी आ रहा है या फिर एक बंदा आया उसको 2 साल हुकूमत कर दी, 1 साल कोरोना खा गया, तो बस क्या तरक्की करते। कहते हैं कि भाई आप इतना करके दो हमें। आपने इतने 20-25 साल हुकूमत की है, आपसे अभी तक कह रहे हो कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, हम अब करेंगे। अगले साल तक हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये बंदे पे ना खुद पे डिपेंड करता है कि कौन किस कैटेगरी का है। तो आपकी अपनी सोच और आंख ठीक होनी चाहिए, तो फिर आप जहाँ अगर एक बच्ची है 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए तो उसकी सोच भी ठीक है, उसकी आंख भी ठीक है, फिर वो किस जाति का शिकार? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2 माह की बच्ची के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे बंदों को तो मैं कहता हूँ लटकाना चाहिए। लटकाना चाहिए, तो ये आप भी कह रहे हैं। मैं भी, इंडिया ने तो लटका दिया 10 साल के लिए, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 1-2 को लटकाएंगे ना, उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। ऐसे मैं तो कहता हूँ उसको चौंक में ऐसी सजा देनी चाहिए कि उस दिन सबको दिखाया जाए कि हम इस दिन इस क्रिमिनल को ये सजा दे रहे हैं। तो छुट्टी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और सबको इकट्ठा करके दिखाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, ठीक है। क्योंकि मेरी अपनी बेटी है और बेटा है, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि काफ़ी सिक्योर होना चाहिए, कोई देखे भी ना ये वो जो भी मामला है। तो मैं कहता हूँ फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए हर जगह पे। आप बाप हैं, आपने बेटी का दर्द समझा, आप दूसरे की बेटी का दर्द समझेंगे। हमारी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर बैठे उनके घर भी बेटियां, उनके घर भी माँ या बहनें। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। क्या समझते हैं यूरोपीय यूनियन को और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, यूरोपीय यूनियन को भी इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, ज्वेलरी, हर सेक्टर के अंदर इस वक्त इंडिया यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इस तरह का हो गया ना जैसे इंडिया के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे, बिल्कुल 0 टैक्स हो गया। क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और आप पाकिस्तान का भी यूरोपीय यूनियन के साथ इस तरह का ट्रेड चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत लम्हा फिक्र है कि अपना ये दूसरे ममालिकों के साथ उसकी ट्रेड हो रही है, लेकिन पाकिस्तान यूँ ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया बात तो सही है। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज़ का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफ़ी आगे है इसमें। मेन वजह ये होती है कि आपके मुल्क में अगर सियासत सही होगी, आवाम को सहूलतें होंगी, आवाम खुशहाल होंगे, तो दूसरे ममालिक यही देखते हैं ना कि भाई इनके मुल्क में ये खुशहाली है, काम हो रहा है, यहाँ से तो उल्टी फैक्ट्रियाँ जा रही हैं। तो ये तो सारा फिर वही घूम फिर के आती है बात कि ये हमारे यहाँ तो ऐसा रजीम नहीं है जो इस चीज़ को, आवाम को सपोर्ट करे और मुल्क को सपोर्ट करे। देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। खाओ माँ कसम, टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में? यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो, जनाब आप देख लें, आप बताएं। अच्छा, लॉजिक दे मुझे ये समझ नहीं आई, मतलब ये चीज कैसे हो सकती है कि भाई हमारी ये सारी टेक्नोलॉजी और नाम उनका यूज हो रहा है? ऐसा हो रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ देखेंगे जो अच्छी पढ़ाई करता है वो बाहर के ममालिक जाके नौकरी कर रहे हैं उनकी। इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इस हवाले से, ये देखें अगर टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम
जो था वो गोरों का यूज कर रहे हैं, ये माइक भी गोरों का यूज कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनेट सोशल मीडिया की बात करें, ये सब चीजें हम आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं तो दोनों पे 3 साल का या 5 साल का सैंक्शन लगा दिया जाएगा, उनका बायकॉट कर दिया जाएगा। अगर ये सब कुछ हम करेंगे तो फिर क्रिकेट चलेगा कैसे? ना तो बांग्लादेश कोई छोटी टीम है, ना ही पाकिस्तान कोई छोटी टीम है। देखें, सिर्फ यहाँ पे अगर ये इंडियन मीडिया की तरफ से बात हो रही है, ये आईसीसी की तरफ से बात नहीं हो रही। आईसीसी को पता है ये दोनों टीमें कितना वैल्यू रखती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों टीमें नहीं होंगी, एशियन कंडीशंस में एशियन टीमें नहीं होंगी, गोरी टीमें तो खास परफॉर्म नहीं करती। आपको भी पता है, पूरे क्रिकेट मैंने जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक एशियन क्रिकेट, एशिया में जब कोई टूर्नामेंट होता है तो एशियन टीमों की हाइप होती है। बांग्लादेश सेमीफाइनलिस्ट करार देते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट, श्रीलंका सेमीफाइनलिस्ट, इंडिया, ये 5 टीमें ऐसी है कि गोरी टीमों को यहाँ पे आंखों में आंखें डाल के जवाब देती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंडिया को जो डील मिली है यूरोप के साथ, अमेरिकन भी इसको सोच रहे हैं कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ये क्या है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। मरीन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया को 26% था टैरिफ, जीरो। केमिकल्स पे 12.8 था, जीरो। प्लास्टिक रबर पे 6.5 था, जीरो। लेदर फुटवेयर पे 17% अब जीरो। टेक्सटाइल जीरो, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% था, अब जीरो हो गया। फर्नीचर पे 10% था, अब जीरो हो गया। टॉयज पे 4.7 था, जीरो। स्पोर्ट्स गुड्स पे 4.7 था, जीरो। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया के अंदर वो पावरफुल मर्द नहीं है जो हमारे जवानों में, हमारे पायलटों में, हमारे फौजियों में, हमारे नेवी में है, वो पावरफुल उनमें नहीं है। हमारे वाले दिल खोल के लड़ते हैं और दिल खोल के जान देते हैं, इसलिए हम जो है ना किसी से डरते नहीं है। आप ये तो जज्बाती बात है ना, आप तो अपने जज्बात बता रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। इंडिया के लोग भी अपनी कंट्री के लिए जान देते हैं, इंडिया के लोग भी अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वहाँ पे भी जज्बा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। ये जब जंग होगी तो ये फिर नुकसान ही होते। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान पे हमले होगा और बड़ी जंग होगी। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब तो अभी भी खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं, ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग अमन ही चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। तो जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, जंग कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, कभी भी पब्लिक नहीं चाहेगी, ना यहाँ की ना वहाँ की जंग हो। पब्लिक तो हमेशा अमन ही चाहती है। गरीब लोगों का तो ये सुबह खाए, दिन को कमाएगा तो रात को खाएगा। अगर जंग होगी तो ये बेचारा कहाँ से करेगा बच्चों का? हर किसी के भी बच्चे हैं, जिनको कमाएंगे तो रात को खाएंगे। अगर जंग होगी तो ये कहाँ से करेंगे फिर? बस हवा निकल गई। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से लेकर चलता है। वो ये नहीं देखता कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब किस चीज से खुश होंगे, जो दूसरा तीसरा कोई दुनिया का बड़ा लीडर है वो किस बात से खुश होंगे। इंडिया टाइम लेता है चीजों पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चलता है। 2007 और 2026, यानी उस वक्त मोदी साहब की हुकूमत भी नहीं थी, उस वक्त सिलसिला स्टार्ट हुआ है। 2012 में गालिबन नरेंद्र मोदी साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इंडिया के। और इस वक्त, इस दौरान ईयू के साथ डील, मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर, जो लास्ट 7 महीनों से चल रहा था, मुझे लग रहा है कि इस डील के बाद, क्योंकि इसको पाकिस्तानी मीडिया में किसी चैनल ने इस डील को नहीं छोड़ा, सबने बड़ी और कुल के बात हुई इसके ऊपर, और सबने लिखा इसको मदर ऑफ ऑल डील्स। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद आ दे कि तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। इतना वो तो नाउज़ुबिल्लाह, वो व्लॉगिंग काम तो गंद ज्यादा दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हम तो कहते हैं कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे। हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो, औकात में रहो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके। और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा। और when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो भी चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज्यादा जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों हमारे पास ताकत नहीं है? हम बात कर सकते हैं। ये देखिए आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा। उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा आपकी। ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ ये जाएगी। तो बात ही नहीं। सरकार देखे, हजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं? ठीक है। देखिए हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम से कम वो खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है। आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना आप जिहाद के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी जिहाद के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, आपको भी अगर कह दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी कहा जाए कि भाई कश्मीर जाओ जिहाद के लिए, जाओ फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए, फर्जे हैं तो इस वक्त हमारी फौज के ऊपर है। अगर वो नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम नहीं, हमारी तारीख लब्बैक पाकिस्तान पूरी ही तैयार है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा तैयार है। अच्छा, इधर से स्टेट नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। अभिषेक शर्मा के सामने कोई एक तगड़ा बॉलर नहीं है। आपको मालूम है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इनकी क्या कहते हैं, पिछले कुछ अरसे में सच कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। शाहीन शाह की हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, बिलखुसूस इंडिया के खिलाफ वो बैक टू बैक अर्ली विकेट्स लेते थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसे से वो इस तरह परफॉर्म करने में मुसलसल नाकाम रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने उनको क्यों टीम में शामिल किया, मैं सोचने पे मजबूर हूँ। शायद कोई सिफारिश ही चली होगी शायद अफरीदी की, या कुछ और उसको जादू टोना मिला गया होगा। इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ जो है नसीम शाह के उसके शाहीन शाह अफरीदी के बदले में किसी और को लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि इंडियन टीम ऐसी टीम है वो जो हमेशा हारती है तो अपनी बॉलिंग की वजह से। मुझे अपने घर जाना है। हम F-17 हमने बनाए। ये ना बात करें, F-17 कब हमने बनाया? आपको पता है, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, F-17 का इंजन इंडिया में बन रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास भी है, वही है F-16। हमने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के अभी तक हम बात कर रहे हैं। ये J-17 है, सॉरी वो J-17 है जो हमने बनाया। ये थोड़ा सा ठीक टेक्नोलॉजी हमने दी है उनको, हमने उनको बताया। तो हमने बताया 16 की जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, हमने सलाम करें। चाइना ने तो कॉपी किया। जंग हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की तो यूएई तो फिर इंडिया का साथ देगा। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है पाकिस्तान को। अगर यूएई के साथ देगा तो इंडिया की, तो पाकिस्तान को तो खतरा हो सकता है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो एग्रीमेंट किया था, सेम इस टाइप का एग्रीमेंट है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इंडिया और यूएई का जो अब ये एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है, इसके बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान को इससे क्या क्या खतरा हो सकता है? पाकिस्तान को खतरा हो सकता है भाई, अब यूएई ने इंडिया से जब हाथ मिला लिया और सऊदी ने भी साथ दे दिया है, तो पाकिस्तान के लिए तो सीधा सीधा गद्दारी हो गई ना पाकिस्तान के साथ। हमारे मुल्क के साथ तो सीधा सीधा गद्दारी हो रही है। हमारे मुल्क के खिताब में आवाज़ तो उठाने चाहिए यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को एक होना चाहिए, और जो कि इंडिया के लिए कुछ बारूद बनना चाहिए। ये जो मोदी कर रहा है हमारे लिए काम, ये मोदी गलत कर रही है। अगर ये मोदी अगर चाह रहा है गलत अगर पंगा लेना हमारे से, तो ये मोदी गलत पंगा ले रहा है। फिर मोदी अपने समझ जाए फिर मोदी के साथ क्या होने वाला है। फिर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
आप अगर दुबई में किसी ऑफिस में चले जाते हो ना तो 35% जो है ना लाइक पाकिस्तानी आपको 2-4 मिलेंगे, 75% इंडिया। उसकी वजह क्या है ऑफिस में ज्यादा? वजह ये है सर, ये पेशेंट वाले लोग हैं, किसी से लफड़ा नहीं करते। दुबई में सर 75% कंट्रोल दुबई का, इंडिया का यानी इंडिया का दुबई में। और जो है ना पाकिस्तानी थोड़े थोड़े मिलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इधर इंडियन है। और इन्होंने अपने मुल्क को इम्पोर्ट किया, यानी दुनिया के सामने जो है इन्होंने रखा, अच्छा इमेज रखा और दुनिया में अप्रूव किया अपने मुल्क। और एक चीज मैंने यहाँ पे नोट किया, इंडियन कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को हेल्प करती है यहाँ पे नजर आती है। मतलब लाइक कोई नया लड़का आया उसको हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या उस तरीके से होता है? खासतौर पे केरला के लोगों के बारे में मैंने सुना कि भाई वो अगर कोई नया लड़का आएगा तो उसे कहेंगे आज भाई तुम्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाते हैं। इंडिया पाकिस्तान हमारी कंट्री में सिर्फ अगर आगे वर्ल्ड वाइड पे आप आके देखते हैं तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानियों की भी हेल्प कर देते हैं, पाकिस्तानियों की भी हेल्प कर देते हैं। ये समझ लो कि पाकिस्तानियों से 2-4 कदम आगे चलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडियंस के साथ रहा हूँ मैं, और एक्चुअली आई वाज इन जर्मनी। हम एक अपार्टमेंट शेयर करते थे जहाँ पे 4 इंडियंस थे और मैं इकलौता पाकिस्तानी था। दे रिस्पेक्टेड कि मैं मुस्लिम हूँ, दे रिस्पेक्टेड मैं पाकिस्तानी हूँ। हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं और हिंदू, आप मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू है वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियन अपने हिसाब से चलें। 4 इंडियंस, मैं अकेला पाकिस्तानी कमरे में धो देंगे। वो वेजिटेरियन थे, वो गोश्त नहीं खाते थे, मैं गोश्त खाता था। उन्हें हमारा सेम, वहाँ पे किचन एक था, हम सेम किचन यूज करते थे, लेकिन मैं गोश्त बनाता था, वो गोश्त नहीं बनाते थे। देन व्हाट, वो उसको रिस्पेक्ट करते थे, मैं उसको रिस्पेक्ट करता था। तो ये है, और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मुझे जितने इंडियंस अपनी लाइफ में मिले हैं, बहुत हेल्पिंग और बहुत अच्छे मिले हैं। प्यारी समझ गई। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। देखिए सर, मेरी तरक्की के लिए वो दुआ करते हैं और नीचे कमेंट्स में कहते हैं जब कोई गुर्बत से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा छोटे भाइयों की तरह, पता नहीं आप क्यों हमें दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप अपने पाँव पे खड़े। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।